उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी नमाज पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर सड़क पर नमाज बंद किया जाएगा। आदित्य साहू के इस बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। नमाज पर सियासी घमासान, आदित्य साहू का बड़ा बयान। बीजेपी की सरकार बनी तो सड़क पर नमाज होगा बंद, सड़क पर नमाज पढ़ने पर होगी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनेगी इस राज्य में, बनना ही अगले बार, उस समय निश्चित रूप से पाबंदी लगाया जाएगा कि सरकार में बैठे लोग वैसे लोगों को जो रोडों में बैठ करके जो नमाज अदा करते हैं उसमें पूर्णतः रोक लगाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, जेल में डाले जाएंगे वैसे लोग जो जनता को परेशान करते हैं। यूपी बंगाल में चल रही नमाज पर सियासत की आंच से अब झारखंड भी झुलसने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सड़क पर नमाज का विरोध किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर झारखंड में भी सड़क पर नमाज बंद होगा। आदित्य साहू के इस बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि ऐसे में भी रामनवमी और सरहुल का जुलूस भी नहीं निकल पाएगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने की चाह में ऐसे बयान दे रहे हैं। कुछ लोग ख्वाब में नफरत फैला रहे हैं जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं कि शायद ये बोलने से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो हम समझते हैं इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, नफरत भरे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। और क्या मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे सड़क जाम भी नहीं हो और नमाज भी पढ़ी जा सके, उसकी बात होनी चाहिए। तो फिर कल रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा, मुहर्रम का जुलूस भी नहीं निकलेगा, सरहुल का जुलूस भी नहीं निकलेगा। ऐसे कोई देश चलता है क्या? बंगाल चुनाव में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पर कार्रवाई का ऐलान किया है। अब कुछ ऐसी तर्ज पर झारखंड बीजेपी चलने लगी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। 8 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि अगर संख्या ज्यादा है तो पाली में यानी शिफ्ट में नमाज अदा कीजिए। नमाज को लेकर देश में कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। और अगर बात कर लें तो पिछले हफ्ते यानी कि पिछले जुम्मे को पार्क सर्कस कोलकाता में जुम्मे की नमाज अदा की गई, सड़क पर नमाज अदा की गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की। लाठीचार्ज तक बात सामने आ गई और शुभेंदु अधिकारी जो मौजूदा सीएम है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है, आवागमन बाधित ना हो यह सरकार सुनिश्चित करेगी और वही काम किया जा रहा है। पार्क सर्कस में भी कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ अब झारखंड में भी नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ तौर पर बयान दिया है कि अगर झारखंड में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सड़क पर नमाज अदा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि यह हिंसा भड़काने वाले बयान हैं। यह कहा है कि तब तो आने वाले दिनों में रामनवमी जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, मुहर्रम जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी और सरहुल पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। इन तमाम विषयों को लेकर झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। चलिए हम अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और विनय सिन्हा दीपू जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले आप ही से सवाल विनय जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि जब भी बीजेपी की सरकार बनेगी सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर यहाँ के अध्यक्ष करें, पूरे देश का यही माहौल इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। कभी उन लोगों ने बोला कि मेरी सरकार बनेगी तो झारखंड का विकास मैं कैसे करूंगा, मेरे झारखंड में विकास का रोड मैप क्या होगा।
हमारा जो रघुवर दास जी के समय में 83,000 रुपये जो पर कैपिटा जो था इनकम था पर प्रति व्यक्ति, वो अभी हेमंत सोरेन ने जी 1,33,000 रुपया किया, तो उसको जो है हम बढ़ा करके 2 लाख रुपया करेंगे। इस पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया। वो कभी ये नहीं बताया कि हम जो है आदिवासी भाइयों बहनों के लिए हम क्या करेंगे। मैया योजना अगर 2,500 दे तो हम कैसे और महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, कैसे हम उनको रोजगार का काम करेंगे। हमारा पलायन का जो काम रुक रहा है उसको इस मैया योजना के अंतर्गत करने से हमारा पलायन रुक गया, तो हम कैसे इन सब को रोके। इस पे उनकी कोई चर्चा। उनके पास एक मुद्दा है कि हम हिंदू मुसलमान करें, नमाज की बात करें, लोग दिग्भ्रमित रहे। पेट्रोल का दाम फिर आज 83 पैसा 84 पैसा जो भी बढ़ा हो आज बढ़ा दिया। तो आप समझिए एक पूरे तथ्य को कैसे चेंज किया जाता है, तोड़ मड़ोड़ करके किनारे फेंका जाता है। और लोगों को यह बताने के भूख भी लगा हुआ आदमी को समझ में आता है नमाज गलत है, ये मंदिर अच्छा है, क्रिश्चियन गलत है, सरदार जी लोग गलत है, हिंदू लोग गलत है। कहने का सारांश यह है कि आप धर्म की राजनीति में देश को इतना उलझा दियो कि लोग विकास का सोचते हैं। जो माइंडसेट है ना, वो विकास, रोजगार में बेरोजगारी, महंगाई पे चर्चाएं नहीं होती हैं, और ये माइंडसेट में सफल हो रहे हैं। अभी देखिए क्या हुआ, आपने भी अधिकारी जी का चर्चा किया वेस्ट बंगाल का, उन्होंने चुप से 1,33,000 एकड़ जमीन जो है केंद्र सरकार को उन्होंने वापस कर दिया, रजिस्ट्री कर दिया, मतलब केंद्र सरकार के पाले में ट्रांसफर कर दिया। और वहां नमाज की बात हो रही है। इसका मतलब आप समझिए कि जो आप यहां पे विकास के लिए, रोजगार के लिए टीनी उद्योग स्थापित कर सकते थे, मान लीजिए ममता दीदी ने काम नहीं किया, आप ये किसके लिए किया, ये जमीन किसको दे रहे हैं। इन सब चीजों को समझने के बाद आम जनता को यही समझ में आती है कि आज हम महंगाई से पिस रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है नमाज के नाम पर आप लोगों को दिग्भ्रमित कर करके आप अपनी राजनीति वोट की करते रहो। हम लोग को पूरे देश को बिल्कुल ये बात ठीक कहा है कि जो भी विपक्षी दल है उनकी महत्वाकांक्षा ये होनी चाहिए, उनको ये उम्मीद रखना चाहिए कि जब भी सरकार हमारी बने तो कम से कम विकास की बातें करें। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सड़क पर नमाज अदा करना सही है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन है, हम लोग भी जब दुर्गा पूजा में निकलते हैं तो रोड पे ही निकलते हैं ना, निकलते हैं कि नहीं जाते। जब साल में एक बार का त्योहार और हर गुरु पर्व में जब जुलूस निकलता है तो रोड पे निकलता है। हाँ, अगर वो लगातार हो रहा है, कोई रोड ब्लॉकेज हो रहा है, कोई इस तरह की परंपराएं वो बंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आम जनता के आम हित में अगर वो गलत है, वो गलत जगह है, तो मैं ये समझता हूं कि उनको जाए। लेकिन उसको राजनीतिकरण करना वो गलत है कि किसी एक धर्म के नाम पे राजनीति करके गोटी सेटना, गद्दी पर बैठने के लिए एक माइंडसेट तैयार करना, मैं ये समझता हूं गलत है। इसी सवाल का जवाब बंद कीजिए ना, जो गलत है बंद कीजिए। आप इसी सवाल का जवाब पार्टी को मैं पूरी कर लूं जी बिल्कुल। आप बंद करना है, आपको जो करना करिए। आपको लगता है कि रोड पे नमाज पढ़ना गलत है, आप बंद कीजिए, लेकिन माइंडसेट ये मत कीजिए। ये भी बताइए कि हम रोजगार के लिए देश के नौजवानों को लिए क्या कर रहे हैं, इस प्रदेश में हमारा विजन क्या है। प्रदेश अध्यक्ष जी आदित्य साहू जी अभी बता रहे हैं, तो आदित्य साहू को बताना होगा। सोरेन जी के आदित्य साहू के बयान पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। हम क्या अच्छी चीजें लेकर आएंगे, क्या अच्छी चीजें कोई भी राजनीतिक दल क्या कर सके भविष्य में, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। प्रतुल शाहदेव जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, पश्चिम बंगाल की तर्ज पर, असम की तर्ज पर हिंदू वोट पोलराइज करने के लिए आप लोगों ने एक धर्म विशेष को टारगेट बना लिया है। देखिए, सबसे पहले आयुष एक नज़र आप देख लीजिए कि किन किन देशों में जो खुले में नमाज जो है वो पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। अब आपको देखना होगा, सऊदी अरब में प्रतिबंधित है, मुस्लिम देश है। यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रतिबंधित है, मुस्लिम देश है। ईरान में प्रतिबंधित है, मुस्लिम देश है। और डेमोक्रेसीज में देखिए, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, सब में ये प्रतिबंधित है। चीन में प्रतिबंधित है, जो कम्युनिस्ट देश है। दक्षिण कोरिया में प्रतिबंधित है, जहां पर एक तरीके से वहां पे प्रजातांत्रिक सरकार है। अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने बहुत बखान कर दिया, सरकार की तारीफ कर दी, कहाँ से ये कांग्रेस स्कूल ऑफ लर्निंग से आंकड़े लेकर आए और रघुवर जी के और अभी की वर्तमान की इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। अब हमारा कहना है कि जब सरकार की उपलब्धियां बताते तो ये बताना क्यों भूल जाते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जो भयावह स्थिति है पूरे प्रदेश में, उसका इनको जानकारी देना चाहिए। और वो 10,000 से ज़्यादा यहाँ रेप केसेस हुए हैं 6.5 वर्षों में, जो इतिहास का अब तक का एनसीआरबी का औसत सबसे ज़्यादा है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो 11,000 किडनैपिंग हुई है। और तीसरी ओर अगर आप देखेंगे
तो इसी तरीके की घटनाएं 9,250 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। तो इस सरकार में कौन सुरक्षित? और अभी जो रेप केस हुआ आप देखा आपने आयुष, एक महिला कैदी के साथ बलात्कार की घटना हुई और वो जो रिपोर्ट इसका है वो कहते हैं पॉजिटिव है साहब, नहीं आया, नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि उसका गर्भपात करा दिया गया। आज झालसा की टीम ने बताया कि उनके सामने उस महिला कैदी ने क्या किया। तो राज्य में त्रैमाम व्यवस्था है। देखिए किसी भी सूरत में अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी, दुर्गा पूजा से कंपेयर करने लगे हर एक फ्राइडे के प्रेयर को। अरे हर एक फ्राइडे को प्रेयर होता है और कौन भूल सकता है एकरा मस्जिद का वो मंजर जहां पूरा का पूरा सड़क जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता था, वो आप कैसे अलाउ कर सकते? दुर्गा पूजा तो साल में एक बार आती है, सरहुल साल में एक बार आता है, प्रशासन उसके लिए विशेष इंतजाम करता है आयुष, उसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। तो ये तुष्टीकरण की आड़ में यह सनातनियों का पर्व जो साल में एक बार आता है उसके साथ से हर फ्राइडे प्रेयर को जोड़ेंगे तो ये बेहद ही अक्षम्य अपराध है। और यही दिखाता है कि कांग्रेस इतने गर्त में क्यों है। 60 वर्षों से सिर्फ सनातन विरोधी इन्होंने काम किया है और ये तो एक तरीके से ऑफेंस है। अगर आप रोड जाम करते हैं तो बीएनएस की कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। और अभी जो योगी आदित्यनाथ जी को सेलेक्टिवली लोग कोट करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2026 में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि और स्थलों पर नमाज पढ़ना या धार्मिक आयोजन करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका ये जजमेंट है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से सार्वजनिक स्थल उपलब्ध है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के अधीन है। मूल प्रेयर जान जाइए, या हर फ्राइडे को नमाज के कारण जो परेशानियां होती थी उसको लेकर ये की गई थी। प्रशासनिक अब अगर ईद की नमाज पढ़नी है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है साहब, साल में एक बार अगर आपको करना है तो प्रशासन इसकी तैयारी करता है। आपने दुर्गा पूजा से कंपेयर कर दिया, यानी माँ की पूजा से हर फ्राइडे की सनातन विरोधी लोग हैं। दुर्गा जी प्रतुल जी आप जरूर अपनी बात को रखिए, जरूर अपनी बात को रखिए, लेकिन संयम पूर्वक। मैं संयम पूर्वक बताइए तरीका से बात करें। बिल्कुल आक्रोशित होकर बात नहीं, बिल्कुल आक्रोशित। बुजुर्ग है विनय जी को बता। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इससे पहले एक शाहीन बाग का केस था, आपको याद होगा आयुष, उसमें यह कहा था स्पष्ट रूप से कि सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चित काल या असुविधाजनक से तरीके से अवरोध नहीं किया जा सकता है। शाहीन बाग का क्या केस था साहब? किसने वहां पे प्रदर्शन किया था? किसी से छिपा हुआ है क्या? और न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी राइट टू जो रिलीजियस ऑफ फ्रीडम है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो गवर्न करता है हेल्थ से, आवागमन से, वो तमाम चीजों से। कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? धारा 126 जानबूझकर कोई सार्वजनिक स्थल को बाधित करता है। धारा 292 सार्वजनिक उपद्रव, जहां पे आम जनता को असुविधा होती है, सार्वजनिक उपद्रव का श्रेणी आ जाता है। अब हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से नमाज स्थल को लेकर हर एक फ्राइडे में जो एकरा मस्जिद के सामने तमाशा होता था साहब, और ये अभी भी लगातार होता है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, स्कूल के बच्चे जाम में फंस जाते हैं, ये कहाँ उचित है? इसको कोई जस्टिफाई करे। अगर आप साल में एक बार ईद मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हर फ्राइडे को अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। 60 वर्ष के कांग्रेस के जो शासनकाल में हम लोगों ने यही देखा है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण। एक बार शाही इमाम फतवा जारी किया करते थे जामा मस्जिद से और कांग्रेस को वोट मिल जाता था। तो ये तो उस स्कूल ऑफ थॉट से आने वाले लोग हैं। चलिए, बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी अगली बार, और ये सार्वजनिक स्थल पे जो हर एक फ्राइडे को नमाज के लिए सड़क अवरोध करने का है ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं, सब सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरात और ईरान तो ये लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे इस्लाम मानने वाले लोग हैं, वहां पे सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। चलिए आएंगे आपके पास। फिर इंडिया में क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सहयोगी दल आजसू पार्टी से हमारे साथ परवाज खान जी जुड़ चुके हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह बयान दिया कि बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनती है तो आने वाले समय में सड़क पर जो नमाज अदा की जाती है उस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्या परवाज खान
अब प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के इस बयान का साथ देते हैं? धन्यवाद आयुष। देखिए, राज्य में आंदोलन करके राज्य जो लिया गया और आसू पार्टी की क्या भूमिका रही वो सार्वजनिक है। राज्य में बहुत सारा इशू है जिस पे हम लोग बात किया जा सकता है, लेकिन आपने एक सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए बुलाया, तो उस पर मेरी जो राय है या जो मेरी जो समझ है मैं उस पर बताता हूँ। जी बिल्कुल। आपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बयान के बारे में उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी, ठीक है, और आपने उल्लेख किया कि एनडीए की सरकार आएगी। अभी तक तो साथ साथ ही आप लोग दिख रहे हैं, इसीलिए साथ साथ में हमारा नैसर्गिक गठबंधन है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा। जिस चीज़ के लेके आप चर्चा कर रहे हैं नमाज पे, नमाज जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है। जनरली नमाज को अगर अरबी में देखा जाए, उर्दू में देखा जाए तो सलाह बोला जाता है, लेकिन नमाज संस्कृत का वर्ड है, और संस्कृत का वर्ड है, और ये भारतीय संस्कृति में जिस तरह से रच बस गए हैं उस तरह का चीज़ों को अगर देखा जाए, कोई भी अगर फेस्टिवल होता है या कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं, तो हम लोग जो भारतीय संस्कृति को अगर देखेंगे तो सड़क पे, सार्वजनिक जगह पे इसका सेलिब्रेशन होता है, लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। रही बात है कि नमाज के लेके बात हुई थी, तो हमारा संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद 25 को आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, और उसमें स्पष्ट किया गया है, एकदम स्पष्ट है। चाहे आप देखेंगे, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन चाहे आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सार्वजनिक जगह पे किसी को अगर परेशानी होती है और उसको अवरुद्ध करके कोई अगर धार्मिक कार्य का आयोजन होता है, उसको प्रशासन उसको देखे, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट होता है, उसको मेंटेन करे। और दूसरी बात, इस्लाम भी ये कहता है कि अगर किसी को आप परेशानी में डाल के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस्लाम में ये भी किया गया है कि आपके पास अगर नमाज भी ज़्यादा है और जगह कम है तो उसमें 2 जमात हो सकती है। तो इसमें इस्लाम के स्कॉलर जो बैठेंगे वो भी ये बता सकते हैं। ये संकीर्ण मानसिकता है, अगर इस तरह का चीज़ों को बैठेंगे तो ये भारतीय संस्कृति कहती है कि इसको मिल के बैठ के अगर होना चाहिए। और मैंने स्पष्ट कहा कि किसी को आपको परेशान करके कोई भी आयोजन आप करते हैं तो उस पर देखेंगे। आप यही देखिए भारत की खूबसूरती, केरल में जब फ्लड आया था तो फ्लड आने के बाद देखेंगे कि ईदगाह में पानी आ गया था, नमाज लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ मंदिरों की कपाट खोल दी गई, मंदिरों का दरवाज़ा खोल दिया गया कि आप यहाँ नमाज अदा करें। आप कुंभ का मेला देखेंगे कि जब श्रद्धालु पूरे देश भर से, विश्व भर से लोग आने लगे तो वहाँ मुसलमानों ने मस्जिद में दरवाज़ा खोल दिए कि आप श्रद्धालु यहाँ टिके, मज़ारों का दरवाज़ा खोल दिया गया कि श्रद्धालु यहाँ टिके। ये भारतीय संस्कृति है, इसमें बैठ के एक तरह से बात होना चाहिए, कहीं विद्वेष नहीं। मैं वही बोला कि मैं झारखंड में हूँ, हम उस राजनीति को ज़्यादा देखते हैं कि जहाँ पे लोगों का मौलिक अधिकार मिले। यही सरकार पिछला पंचायत चुनाव में ओबीसी को नेतृत्वहीन कर दी थी। हमने सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ा, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में। माननीय सांसद सर्वोच्च न्यायालय तक गए। आज उसी का देन है कि ये अखबार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि सरकार इस बार पंचायत चुनाव कराएगी तो ट्रिपल टेस्ट कराएगी। आज हम लोगों ने बाध्य कर दिया कि झारखंड वासियों के जो आपने अधिकार छीना था उसके लिए आप उसके दरवाजे पे जाएं, उस ओबीसी को जिसको आप नेतृत्वहीन कर दिए थे उसको आप राजनीति में हिस्सेदारी दें। तो ये राजनीति सकारात्मक राजनीति होती है। ठीक है, सबका अपना अपना एक एजेंडा होता है, बात होती है। चलिए देखिए, एजेंडे की बात एक तरफ नहीं, बात जब होगी आयुष तो बात का निष्कर्ष भी निकलता है। इस पे बैठना चाहिए, स्कॉलर को भी बैठना चाहिए, और जिस तरह से समाधान होना चाहिए। किसी को परेशानी हम लोग नहीं देखना चाहते, चाहे स्कूल के बच्चे हो। चलिए, साफ तौर पर आपने ये कह दिया है कि नमाज भी अदा होनी चाहिए, बैठ के बात, प्रार्थना भी होनी चाहिए, हनुमान कीर्तन भी होना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल से जी डॉक्टर मनोज हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं, आएंगे आपके पास। प्रवास जी, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसको हम लोगों ने बोले ना कि ग्रंथ से ज्यादा हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। चलिए आएंगे आपके पास। प्रवास जी, बातें लंबी चलेंगी, लौटेंगे आपके पास। चलते हैं, फिलहाल डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह कह दिया कि उनकी सरकार बनी तो सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा देंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मुस्लिम समाज के साथ बात करते नजर आई। उन लोगों ने जब सड़क पर नमाज अदा की और जब भी कुछ कहा गया तो बिहार में आप लोगों ने उनका साथ दिया।
यहां चूंकि बीजेपी ये कह रही है कि सरकार बनी तो प्रतिबंध लगेगा, आप लोगों का इस पर क्या राय होगा? देखिए, सबसे पहले तो राधा के ना 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। ये मुगालते में है कि सरकार बनेगी। ठीक है, अगर सरकार बनेगी तो क्या ये तुगलकी फरमान जारी करेंगे क्या? जो परंपरागत जमाने से जो होते आ रहा है उस पर आप प्रतिबंध लगा देंगे? किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी यहाँ भाई भाई हैं। अगर विद्वेष पैदा करने के स्थिति में है तो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब विदेश जा रहे हैं तो मुसलमानों से ऐसे करके गले मिल रहे हैं, और जब देश में लौटते हैं क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। केवल विभेद पैदा करना, विभेद उत्पन्न करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इनका तो फितरत रहा है, इसी पर इनकी राजनीति टिकी हुई है। तो ये क्या कर सकते हैं? आदित्य साहू जी सामान्य नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयान देके वो क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप ये मानते हैं कि सड़क पर नमाज अदा होनी चाहिए? समाज नमाज क्या कहा परवेज जी ने भी बताया ना, किसी को तकलीफ देके कोई भी कार्य नहीं करना है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं। हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है कि सभी धर्म निरपेक्ष देश है हमारा भारत। यहाँ क्या कौन इस तरह की बातें कर रहा? इसके पहले भी तो इनकी सरकार थी ना, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक सरकार रही। रोक लगा देना चाहिए था, क्यों नहीं लगाए रोक? इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। ये तो दावा करते हैं कि इकरा मस्जिद के सामने सड़क पर जो नमाज अदा की जाती थी हम लोगों ने ही रोक लगाया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, किसी को परेशान करके, किसी को अहित पहुंचा के, किसी भी धर्म के कोई भी लोग हो, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बाई जबरदस्ती आप अगर कहते हैं कि मैं इस पे रोक लगा दूंगा, कहाँ लिखा हुआ है रोक लगाने का? आएंगे किसी संविधान में है क्या कि रोक लगा देंगे? ठीक है, अगर किसी कारण से कोई सड़क बाधित करने को लेकर मैं वही आ रहा है ना सर, मैं वही आ रहा हूं। अगर किसी कारण से कोई परेशानी हो रही है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए आम जनता को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। इसलिए आदित्य साहू जी बयान किस तरह से दे रहे हैं, किस संदर्भ में दिया है, वो तो प्रवक्ता प्रतुल जी हैं, बताएंगे। लेकिन इस तरह का विभेद उत्पन्न करके राजनीति के लिए, वोट के लिए, एक कहीं से न संवैधानिक है और न अच्छी बात है। ये केवल विभेद पैदा करना है, मुस्लिम के नाम पर, हिंदू के नाम पर विभेद करके, यही इनकी राजनीति है। इससे ज्यादा ही कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि उनके लिए मैं ये काम कर दूंगा, ये नहीं कर सकते हैं कि मैं उनका विकास के लिए कुछ करूंगा। यही करेंगे कि नमाज अदा करने से मैं रोक दूंगा। विदेश में जाते हैं तो आप गले मिल रहे हैं, देश में आते हैं तो आप गाली दे रहे हैं कि क्या है, क्या आपका नीति और क्या सिद्धांत कहता है? ना आपकी नीति है, ना आपका कोई सिद्धांत है। कहां गाली दी गई सर? सबका साथ सबका विश्वास की बात कहते हैं केवल देने से अगर हो जाता सबका साथ सबका विकास तो कोई बात ही नहीं थी। कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आयुष्मान भारत योजना धर्म देख कर दी जा रही है? मेरा बस कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या विश्वकर्मा योजना धर्म देख कर दी जा रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि धर्म की, ये तो सर आप लोग इस बात पर चले जाते हैं तो नमाज मैंने बंद हो जाएगा तो इनको खुशी होगी। चलिए, ऐसा नहीं है। कहीं भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को अहित पहुंचा के, अगर किसी को किसी भी धर्म के लोगों के साथ तकलीफ है तो मिल बैठ के बात करने की, बिल्कुल मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अब चलते कांग्रेस पार्टी के पास। साफ तौर पर आपने विनय जी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष को टारगेट करती है, इसीलिए नमाज को लेकर कभी ईद बकरीद के दौरान कुछ बयान सामने आती हैं। आप लोग के सहयोगी इंडिया गठबंधन में साफ तौर पर अगर कह दिया जाए तो अभी बड़े चेहरे तमिलनाडु के राजनीति के नेता, विपक्ष विधानसभा के उदयनिधि स्टालिन कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करना होगा,
ये आप लोगों को अटैक नहीं लगता है? इस पर कांग्रेस के एकदम किसी इसका बड़े नेता का घोर कोई विरोध बयान हम लोग नहीं आता करते हैं, है? एकदम घोर विरोध करते हैं इसका। किसी भी धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। सब अपने अपने धर्म मानने वाले इस देश में, संविधान है यहाँ पर, हर लोग अपने धर्म, इतनी भाषा है, इतनी हर स्टेट में अपनी अलग अलग सब कुछ है, तो इसको कोई भी खत्म कर सकता। केवल एक लेकिन सर, ताज्जुब नहीं लगता है कि एक भी पोस्ट नहीं, एक भी बयान नहीं बड़े चेहरों का कांग्रेस पार्टी के? अब ये आपको झारखंड में मिला है कि नहीं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं, वो पता कर लीजिए, और कौन बयान दिया वो भी देख लीजिए, है ना आयुष जी। पहले जब मैं झारखंड में बात कर रहा हूं तो मैं झारखंड में सबसे पहले ये बोलूंगा कि आपने 16 से 18 साल राज किया है, आपने झारखंड के लिए क्या किया, और आप अगर कुछ विकास का काम किए हैं तो उसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहां के आदिवासी, सरना, सारे लोग उसमें लाभान्वित हुए थे। तो क्या आपकी सरकार रही हो, मेरी सरकार, कभी सोच, क्या मैया योजना जो दे रहे उसमें सोच रहा है आदमी कि किसको मिल रहा है लाभ? जो आपके सरकार के समय में लाभ दिया तो आपने ये तो सोचा नहीं हो। केवल एक आपने पैरामीटर सेट कर दिया है कि हम विकास की बात करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, हमारा सिर्फ एक टारगेट करना है कि जिसमें लोग दिग्भ्रमित हो और उनके पेट के सवाल पर वो चिंतन ना करें, वो अपने बेरोजगारी पर चिंतन ना करे, अपनी महंगाई पर चिंतन ना करे, हमारा बच्चा बैठा हुआ कैसे पढ़ेगा, कैसे खाएगा, कैसे विकास के रास्ते हम खोलेंगे, उस पर चर्चा ही नहीं हो तो एक नया हर देखिएगा 1 महीना 15 दिन में कोई इनका पूरा देश भर में नेता एक सुगुफा छोड़ देता है, और आप टीवी में, आपके पास हम लोग भी आते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। मैं आपको भी बोलूंगा कि आप इन सब इशू को ना उठा करके आप डिबेट कराइए कि पूरे झारखंड का विकास क्या होगा, विकास का रोड मैप हो क्या होगा। अगर हेमंत सोरेन कर लीजिए, एक मिनट पूरी झारखंड का विकास, अगर हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही है तो मेरा एजेंडा क्या होगा कि मेरी सरकार बनेगी तो हम हेमंत सोरेन से बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, और हमारा एजेंडा ये होगा, मेरा विकास का मॉडल ये होगा। तब आम जनता को समझ में आएगा कि आप तो जब आपको सरकार दिया गया तो आप गरीब का, यहाँ आदिवासी का जमीन बेचने में लग गए, अपने भूमि अधिग्रहण बिल ले आया, अपने आदिवासियों की जमीन उजाड़ने का क्या है, अगर 30 किलोमीटर के रेडियस में कैसे हम जमीन को जनरल कर दे, उस पर चर्चा आप करने लगे। तो लोग, जनता झारखंड की पूरी भली आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और मैं मनोज जी की बात का समर्थन, आगे 25 साल कोई यहां पर वैकेंसी नहीं है, हेमंत सोरेन जी ही और ये गठबंधन की सरकार यहां पर। चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रतुल जी, फाइनल कमेंट इस विषय पर। देखिए, उदयनिधि जो स्टालिन के बयान से आज कांग्रेस किनारा करे, इनको बताना चाहिए था कि 1 वर्ष पूर्व भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जो सनातन है उसकी तुलना डेंगू, कॉलेरा और एड्स जैसे बीमारियों से कर दी थी, और कहा था कि सामूल नाश सनातनियों का होना चाहिए, यानी इन बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहिए। जेनोसाइड की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस उसी के साथ, डीएमके के साथ चुनाव लड़ी। उस समय इनको नहीं दिखा। दरअसल ना, ये हिंदू विरोधी लोग हैं, इनको कभी भी सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला कभी समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना से जो ग्रामीण में सड़क बनती है, क्या उसमें धर्म देखकर लोग चलते हैं? उज्ज्वला योजना में क्या धर्म देखकर महिलाओं को सिलेंडर दिया जाता है? तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की जो है, विश्वकर्मा योजना का आपने जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उसका जिक्र है। सब में किसी में धर्म नहीं देखा जाता। लेकिन एक चीज तो ऐसा कि जो आर्टिकल 25 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं है, उसको आपको सार्वजनिक जो व्यवस्था है, नैतिकता और स्वास्थ्य के दिन आता है। हमारा कहना है कि आप ईद और बकरीद के दिन प्रशासन विशेष इंतजामात करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं साहब, बड़ा पर्व होता है वो मुसलमानों का, उसमें हम लोग सब शरीक होते हैं। सिखों का जब निकलता है वो गुरु गोविंद जी की जयंती पर जुलूस, तो उसमें भी सब लोग शरीक होते हैं, प्रशासन व्यवस्था करता है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि हर एक फ्राइडे को आप रोड जाम करेंगे? आप कभी यहां से चंदवा जाकर देखें, चान्हो, सोस और उसके बाद मदरसा एक जगह है, मदरसा, किसी मदरसा की बात नहीं कर रहा, मदरसा नामक जगह है, यहां पर फ्राइडे के नमाज पर 1-1.5 घंटे आवागमन बाधित होता है। अगर आप सोचिए यही लॉजिक लेकर सनातनी सोमवार को शिव जी की अर्चना पर सड़क पर उतर जाए, मंगलवार को हनुमान जी की करे, बुधवार को गणेश जी की करे, बृहस्पतिवार को विष्णु जी की आराधना सड़क जाम करके करे, शुक्रवार को मां की आराधना हो, शनिवार को शनि देव की और रविवार को सूर्य देव की, तो फिर क्या होगा? 7 दिन आवागमन ठप हो जाएगा। एक फ्राइडे के दिन जो आप तांडव करते उसको बंद कीजिए। और इस सरकार से उम्मीद नहीं है साहब। आपको याद है ना, हिंदू फल दुकान किसी ने लिखा था अपने दुकान के आगे, तो कोरोना में उसको जेल भेज दिया गया।
मुस्लिम होटल चलता रहा। एक आईएएस अधिकारी ने सीना ठोककर कांग्रेस के बड़े नेता बंधु तिर्की को कहा था, मैं मुसलमान हूं और आप मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, तो ज्यादा आप यहां पर आके स्मार्ट नहीं बने। और शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई साहब, संडे की छुट्टी को हटाकर जो पद्धति की पूजा की पद्धति थी, प्रार्थना के हाथ जोड़कर, उसको बंद कर दिया इस सरकार ने। हाथ पीछे बांधकर बच्चे करते हैं, तो ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई सरकार में। इन्होंने मुख्य भाषा से हिंदी को हटाने का काम किया था, उर्दू को जोड़ दिया था। जो परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, तो बाद में ये सरकार बैकफुट पे आती है। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। और कांग्रेस को तो 60 वर्षों का इतिहास इसका देख लीजिए ना। एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो कांग्रेस के लिए एक शीशा दिखाने का काम करती है, 2007 में जो रामलल्ला को इन्होंने काल्पनिक बता दिया था राम सेतु मामले में, राम भगवान को काल्पनिक बताया था कांग्रेस की यूपीए सरकार ने। कहा था साहब रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, एक कॉमिक है, ऐसा इन्होंने कहा था। क्या हिम्मत है इनको कुरान के बारे में कोई टिप्पणी कर दे? हम नहीं चाहते कुरान के बारे में कोई टिप्पणी करे। जाहिर तौर पर देखिए ना, कुरान पर टिप्पणी होनी चाहिए, ना महाभारत पर, ना चारों वेदों पर होना चाहिए, ना गुरु ग्रंथ साहिब पर, ना बाइबल पर, किसी पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सब अपने धर्म का पालन करें, सब अपनी आस्था को माने, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहना है तमाम राजनीतिक दलों का, किसी एक खास राजनीतिक दल ने कभी नहीं कहा कि किसी एक धर्म को कि या पब्लिक को दिक्कत हो। सब अपनी आस्था को माने, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सबसे अपील की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।